happened. It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. क्या अब एक सामान्य नागरिक को भी यहाँ पर पुरानी गाड़ी बेचने पर जीएसटी पे करना पड़ेगा? और क्या यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं 12 लाख में अगर आपने खरीदी है, 9 लाख में आप बेच रहे हो, तो ये जो 3 लाख है क्या इस पे जीएसटी देना पड़ेगा, वो भी 18%? तो क्या यहाँ पे कैलकुलेशन रहने वाली है, कैसे कंप्यूट किया जाएगा, क्या यहाँ पे मार्जिन की बात हो रही है? तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और अगर आपको यहाँ पर जीएसटी पे करना भी पड़े तो आपको आइडिया रहे कि कैसे इसे कैलकुलेट करना है. तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और एक एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को समझेंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. यहाँ पर जितने भी पुराने चाहे इलेक्ट्रिक हो, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले हो, सब पर जीएसटी का रेट 18% अप्लाई होगा. बट पुरानी कार की जो सेल है उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तभी यहाँ पर जीएसटी लगेगा. मतलब ये प्रॉफिट कंप्यूट कैसे होगा उसके बारे में अभी हम समझते हैं. और किस पर अप्लाई होगा, रजिस्टर्ड पर्सन पर या फिर जो इंडिविजुअल्स है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, क्या उनको भी देना पड़ेगा? तो देखिए, पहले हम बात करते हैं जितने भी बिजनेसेस रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो यस उनको तो यहाँ पर जीएसटी देना ही पड़ेगा. अब बात आती है मार्जिन कैलकुलेट कैसे होगा, इस मार्जिन का मतलब क्या है. जो उन्होंने वीडियो में कहा है कि 12 लाख में खरीदी, 9 लाख में बेची, क्या ये 3 लाख पर देना पड़ेगा? तो अब हम इस बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो आपको अपना सेल का प्राइस लेना है, मतलब आपने सेल कितने में किया व्हीकल, और वो भी परचेज का प्राइस है, जितने भी आपने उससे ख़रीदा था उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको देखनी है, कंपेयर करनी है सेलिंग प्राइस से. अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर आपको जीएसटी 18% देना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ पे कोई भी जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है. हम ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है. कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू में गिरावट आना. जैसे आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, आप उसे ओवर द पीरियड यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट आएगी. तो यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स रूल कहता है, यही कहता है कि आपको अपनी एसेट को क्या करना होगा, डेप्रिशिएट. उनका रेट क्या होता है, अगर आपको वो जानना हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एसेट पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग रेट्स डेप्रिसिएशन के अलग अलग होते हैं. तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर. यहाँ पर कब आप पे टैक्स नहीं लगेगा, आपने सेल की कार, आप एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं, फिर भी आप पर जीएसटी कब नहीं लगेगा? मान लीजिए आपने खरीदी है कार, परचेज प्राइस है 20 लाख, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो आपका लगा है, मान लेते हैं हम 8 लाख. तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब वैल्यू कितनी बची है, 12 लाख. अब आपने उसको बेचा है मार्केट में 10 लाख पे, तो ये जो 10 लाख है किस में से माइनस होगा? देखो 20 में से माइनस नहीं किया जाएगा. डेप्रिशिएट करने के बाद जितने भी साल आपको उसको यूज़ करते हुए हो गए हैं उतने सालों का उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा. फिर उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसके साथ आपको कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस से. तो अगर हम देखें 12 लाख की एसेट बची है, 10 लाख में आपने बेची है, तो 2 लाख का आपको नुकसान हो रहा है, 2 लाख आप कम में बेच रहे हैं. तो ये जो लॉस हो रहा है इस पे आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर जीएसटी लग रहा है, अगर मान लीजिए परचेज प्राइस वही 20 लाख है, डेप्रिसिएशन लगा 8 लाख, वैल्यू 12 लाख हो गई, बट सेल आपने 15 लाख पे की है. तो देखिए 12 लाख की एसेट को आपने 15 लाख में अगर बेचेंगे तो 3 लाख का जो फ़ायदा हो रहा है ना, 3 लाख पे 18%, तो 3 लाख का 18% मतलब 54,000 का आपको यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये बात क्लियर करने वाली है कि 15 लाख या 20 लाख पे नहीं देना, और यहाँ पे 20 में से 15 माइनस नहीं होगा. पहले आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, जो वैल्यू आएगी उसमें से सेल में से माइनस करके अगर प्रॉफिट आता है तभी आपको उस पर जीएसटी देना है. और अब अगर हमारा जो नेक्स्ट डाउट आता है, वो पर्सन है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, अगर वो अपनी सेकेंड हैंड कार को बेचता है, क्या उसको भी यहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है नहीं. मतलब जीएसटी यहाँ पे कब कब लगेगा, अगर हम कंक्लूजन बनाएं, अगर कोई बिजनेस कस्टमर को बेचता है, बिजनेस को बेचता है, तभी उसमें केस में आपका जीएसटी अप्लाई होगा. मतलब प्रॉफिट जो है वो किसी रजिस्टर्ड पार्टी को होना चाहिए, तभी यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वरना जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ आ गई होगी. बट स्टिल अगर आपको कहीं पे कैलकुलेशंस में या फिर कहीं पे भी हमारी कोई भी किसी भी स्टेप में मदद चाहिए, या फिर आपको कहीं पे डाउट आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं. अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद.